देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मार्त जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वेशम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। जय माता की। माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ नवरात्रि 2023 शारदीय नवरात्र जो कि आने वाला है। इस नवरात्र के बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रही हूँ। प्रतिवर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र उत्सव का आरंभ हो जाता है जो कि विजयादशमी तक चलता है। इस बार यह नवरात्र आरंभ हो रहा है 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्र का पर्व आरंभ हो जाएगा। हर वर्ष माता किसी न किसी वाहन पर सवार होकर के आती हैं। इससे यह पता चलता है कि यह वर्ष कैसा रहेगा। माता का आगमन और प्रस्थान दोनों ही महत्वपूर्ण माना जाता है। माता रानी इस वर्ष 2023 में माँ दुर्गा शारदीय नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं। जब भी सोमवार के दिन नवरात्रि की शुरुआत होती है तो माता का वाहन हाथी होता है। इसे अति शुभ माना जाता है। इससे जल वृद्धि होगी, यानी इस वर्ष पानी की कमी नहीं रहेगी। इस साल खेती अच्छी होगी, फसल अच्छे होंगे और जो भी व्रत का पालन करेगा उसके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। और माता रानी का जब विसर्जन होगा या जब माता रानी जाएंगी तो मुर्गे पर सवार होकर लौटेंगी। हाथी पर सवार होकर आने के बाद माता के 9 दिनों तक पूजा अर्चना होगी तथा इस दिन सभी दुख और कष्ट को लेकर चली जाएंगी। इस दिन जितने लोगों ने भी व्रत रखा, उपवास किया, माता रानी का प्रेम पूर्वक आराधना किया, जो उनकी दुर्गा सप्तशती है इसके 13वें अध्याय के पाठ को पढ़ा अथवा सुना, उनके सारे दुख और कष्ट को लेकर माता रानी चली जाएंगी। देवी भागवत के श्लोक के अनुसार शशि सूर्य दिने यदि सा विजया महिषागमने रुज शोक करा शनि भौम दिने यदि सा विजया चरना युद्ध यानी करी विकला बुध शुक्र दिने यदि सा विजया गजवाहन गा शुभ वृष्टिकर सुर राजगुरो यदि सा विजया नरवाहन गा शुभ शौखिकरा। रविवार और सोमवार को देवी का आगमन हाथी पर होता है। शनिवार और मंगलवार को देवी का आगमन घोड़े पर होता है। बुधवार को देवी का आगमन नौका पर होता है। गुरुवार और शुक्रवार को देवी का आगमन डोली पर होता है। घोड़े पर आगमन से छत्र भंग होता है। नौका पर आगमन से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। डोली पर आगमन से मृत्यु भय होता है। देवी गमन और एवं वाहन के बारे में बताया गया है। रविवार और सोमवार को विजयादशमी हो तो भैंस पर माता गमन करती हैं। शनिवार और मंगलवार को विजयादशमी हो तो मुर्गा पर गमन करती हैं। बुधवार और शुक्रवार को विजयादशमी हो तो हाथी पर गमन करती हैं। गुरुवार हो तो नर वाहन पर देवी का गमन होता है। भैंसा पर गमन से शोक होता है। मुर्गा पर गमन से व्याकुलता आती है। हाथी पर गमन से शुभ एवं वृष्टि होती है। नर वाहन गमन से शुभ एवं शुभता को प्रदान करने वाला होता है। इस तरह से माता आती हैं और जो कोई साधक साधना करता है माता रानी की भक्ति पूर्वक उपासना की जाती है। और जो गृहस्थ जीवन में होते हैं वह मन से, भाव से, कर्म से माता रानी की उपासना करते हैं। तो जब माता रानी जाती हैं तो उसके सारे कष्टों को हर करके अपने साथ में लेकर के चली जाती हैं जब माता रानी का विसर्जन होता है। नवरात्र का त्यौहार तो पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन दुर्गा पूजा के नाम से बंगाल में बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। वहाँ दुर्गा पूजा के नाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है और
बड़े बड़े पांडाल लगते हैं, दुर्गा जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां वहां पर बैठाई जाती हैं। और फिर जैसे गणेश उत्सव महाराष्ट्र में विख्यात है, उसी तरह से कलकत्ता में बड़ी बड़ी मूर्तियां माता दुर्गा की रखी जाती हैं पंडालों में, वहां उनकी पूजा की जाती है और विजयदशमी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना मुहूर्त 11:36 दिन के बाद करना सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। प्रथम दिन माता की स्थापना की जाती है, कलश स्थापना की जाती है और माता रानी का प्रथम दिन शैलपुत्री का रूप में पूजन किया जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरे दिन मंगलवार को माँ चंद्रघंटा की पूजन की जाएगी। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। छठे दिन माँ कात्यायनी देवी की पूजा की जाएगी। सातवें दिन माता सरस्वती की पूजा की जाएगी। आठवें दिन अन्नपूर्णा माता की पूजा की जाएगी। साथ में अष्टमी तिथि रहेगी तो माँ गौरी पूजन भी किया जाएगा। नौवें दिन माँ सिद्धदात्री की पूजा की जाएगी। दुर्गा नवमी, महानवमी पूजन, नवमी हवन, ये सारे कार्य होंगे जो कि पड़ेगा 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को। 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को दसवीं तिथि विजयादशमी मनाया जाएगा। इस दिन नीलकंठ का दर्शन किया जाएगा, दशहरा त्यौहार मनाया जाएगा। आदिशक्ति को प्रसन्न करने का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर समय होता है। इस समय को माँ की आराधना में, शक्ति की उपासना में और मनोवांछित फल को प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आइए मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ शारदीय नवरात्र में जो पूजन सामग्री लगेगी माता रानी के 9 दिन की आराधना के लिए, वह पूजन सामग्री को आप नोट करें। कॉपी लें, पेन लें और उन सामग्रियों के नाम को मैं बता रही हूँ, उन्हें नोट करें कि शारदीय नवरात्र में किन किन चीज़ों की, किन किन सामग्रियों की जरूरत होती है। यह शारदीय नवरात्र इस बार आरंभ हो रहा है आश्विन मास के शुक्ल पक्ष से। 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से आरंभ होगा। प्रतिपदा तिथि इस दिन से आरंभ होगी, जिसे बहुत लोग परिवा तिथि भी कहते हैं, और समाप्ति होगी दिन सोमवार को, नौमी तिथि है। 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को नौमी तिथि होगी। इस दिन दुर्गा नवमी मनाया जाएगा। माँ सिद्धदात्री की पूजा होगी, नवमी हवन होगा, देवी दुर्गा जी का विसर्जन होगा और दूसरे दिन मंगलवार को विजयदशमी की पूजन होगी। अभी कितना सुंदर समय आया है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में भगवान गणेश का उत्सव मनाया गया 10 दिन के लिए और 15 दिन का यह पितृपक्ष के बाद नवरात्र का आरंभ हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जिनके परिवार में सास ससुर हैं, मायके से माता पिता जीवित हैं, उनके जो बच्चे हैं, उन्हें श्राद्ध पक्ष में यह नहीं देखना है कि हमें नए वस्त्र नहीं खरीदना है या बाल नहीं धुलना है। वह किसी भी तरह से श्राद्ध पक्ष को मनाने के लिए बाध्य नहीं है। वह सब कुछ कर सकते हैं, इवन कि वह नवरात्र की तैयारी भी कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही कहते हैं कि भाग्यशाली वह बच्चे होते हैं इस कलयुग में जिनके माँ बाप और सास ससुर दोनों ही जीवित होते हैं, और उस परिवार में वो बच्चे और भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में पर पोते देखे जा रहे हैं इस कलयुग में। जिनके घर में बहू हैं, सास ससुर हैं, तो बहू जो है वह सारी चीज़ें नवरात्र की ला सकती हैं खरीद करके, और नवरात्र का संपूर्ण तैयारी भी इस पितृपक्ष के समय में कर सकती हैं। उन्हें कोई दोष नहीं लगेगा, उन्हें किसी तरह का बंधन नहीं होता है। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि शारदीय नवरात्र में जो नवरात्र का व्रत होगा 9 दिन का, जो लोग 9 दिन का अनुष्ठान करेंगे, कलश स्थापना करेंगे, माता रानी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे, अखंड ज्योति को जलाएंगे, यह
सारे कार्य यदि आप स्वयं कर रहे हैं तो नोट कर लें। यह सारी पूजन सामग्री को पेन लें, कॉपी लें और मैं सारी जरूरत के सामानों को बता रही हूँ। वैसे ज़्यादातर घरों में पूजा पाठ होते रहता है। हरतालिका तीज व्रत है, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक है, डेली में नित्य पूजन होता रहता है और भी जिजितिया व्रत है। इस तरह से जो पूजाएं घर में होती रहती हैं तो बहुत सारे सामान घर में ऐसे होते हैं जो हमेशा ही बने रहते हैं। थोड़ा ही बहुत सामान ऐसा होता है जिन्हें बाजार से लाना होता है। दुर्गा पूजा में क्या क्या सामान लगता है जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। चौकी, यदि आपके पास चौकी न हो, आपको बाजार से खरीद कर लाना हो तो कोशिश करें कि आम की लकड़ी की चौकी खरीद कर लाएं। पूजा पाठ में आम की लकड़ी का इस्तेमाल को बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि पहले से ही आपके पास में चौकी हो तो बहुत अच्छी बात है। चौकी, आसन, माता रानी के आसन बिछाने के लिए सूती 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा होना चाहिए। कलश के लिए एक कलश होना चाहिए। वह कलश या तो मिट्टी का हो या पीतल का हो या तांबे का पात्र हो, किसी भी धातु का हो, कलश स्थापना करें। लेकिन स्टील का जो लोटा होता है उसमें कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि पूजा पाठ में कभी भी स्टील के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आप पीतल के बर्तन का इस्तेमाल करें और तांबे का बर्तन का इस्तेमाल करें। और यदि आप पीतल और तांबे का नहीं कर पा रहे हैं तो मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करें, लेकिन स्टील के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और पूजा का जो बर्तन है वह अलग रखें। ये नहीं करें कि उसी में आप खा रहे हैं, पी रहे हैं और उसी बर्तन को पूजा पर भी आरती की थाली बना दी, उसी में माता रानी को भी भोग लगा दिया। ऐसा ना करें। पूजा का बर्तन अलग रखें। कलश में डालने के लिए 5 चीज़ों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। कलश, जब भी कलश बनाएं तो माता रानी के कलश को धो लें, बहुत अच्छे से धो करके पोंछ लें, साफ कपड़े से अंदर भी पोंछ लें। पोंछने के बाद में सबसे पहले गंगा जल डालें। आपके पास में सब 7 जगह के 7 तीर्थों के गंगा जल हो तो बहुत ही सुंदर है। 7 तीर्थों के गंगा जल डालें, उसके बाद उसमें सादा जल डालें। इस तरह से कलश में जल भरें। पूरे कंठ तक कलश में जल भरना चाहिए। सुपारी, हल्दी, दूसरी चीज़ है सुपारी, हल्दी, साबुत चावल, एक सिक्का। सिक्का चांदी का डालें तो बहुत ही शुभ होगा, और नहीं तो साधारण सिक्का जो चलते हैं वह साधारण सिक्का भी डाल सकते हैं। और मीठे में बतासा या शक्कर जो भी आपके पास में हो वह डालें। इस तरह से 5 चीज़ कलश में अवश्य डालें। लाल झंडा, लाल झंडा जब भी देवी माता का आयोजन होता है नवरात्र का तो लाल झंडा माता रानी के सामने भी रखना चाहिए। माता रानी की जो प्रतिमा रखते हैं उसके बगल में एक लाल झंडा रखना चाहिए। बहुत लोग अपने घर की छतों पर भी लाल झंडा लगाते हैं तो लगाना चाहिए। माता जी की मूर्ति और प्रतिमा, यदि आपके घर में पहले से ही माता जी की मूर्ति हो जो कि बहुत समय से चली आ रही हैं, पूजित मूर्ति हो, तो उस मूर्ति को या प्रतिमा को ही रखें। यदि नहीं है घर में तो आप बाजार से खरीद कर ला सकते हैं। यदि आप मिट्टी की प्रतिमा को रखेंगे तो उस प्रतिमा को विसर्जन किया जाएगा। मिट्टी की प्रतिमा बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पूजा के बाद नवमी के दिन मिट्टी की प्रतिमा को विसर्जन किया जाता है। यही शास्त्रों का विधान है। दुर्गा सप्तशती का यदि आप डेली में पाठ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं अपने वीडियो के द्वारा दुर्गा सप्तशती के सारे अध्यायों को पढ़ करके संस्कृत में और हिंदी में दोनों ही भाषाओं में पढ़ करके सुनाऊंगी। आप दोनों ही भाषाओं में से जो आपको समझ में आए उस भाषा से आप सुन भी सकते हैं। जपमाला, यह नवरात्र जो होता है 9 दिन का शक्ति की उपासना का माना जाता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब अर्जुन, कौरव और पांडव का जब युद्ध आरंभ हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जाओ माँ दुर्गा की उपासना करो, उन्हें प्रसन्न करो और प्रसन्न करने के बाद उनसे आशीर्वाद लो।
अपने विजय हेतु। यह नवरात्र 9 दिन का जो व्रत किया जाता है, यह शक्ति की उपासना होती है। जीवन में विजय पाने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, और एक स्त्री, महिलाएं जो घर में रहती हैं लेकिन उन्हें अपने पति का हर जगह साथ देना होता है कि मेरा पति हर जगह सफल हो, घर को संजो करके आगे बढ़ाने में एक स्त्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो माता रानी की पूजा करने से उस शक्ति की प्राप्ति होती है उन हर स्त्रियों को। इसलिए यह व्रत स्त्रियां अवश्य घर में रखती हैं और रखना चाहिए। यह शक्ति की उपासना कही गई है, इसलिए 9 दिन का व्रत शक्ति के रूप में, माता रानी की आराधना के रूप में की जाती है। जो लोग माला करना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं, किसी मंत्र का 9 दिन में जाप करना चाहते हैं, तो वह माला ले लें। माला है रुद्राक्ष का या फिर चंदन का माला। माता रानी के कोई भी मंत्र का जाप रुद्राक्ष के माले पे या चंदन के माले पे किया जाता है। चंदन जो है, चंदन का माला हो, लाल चंदन का माला हो तो बहुत ही सुंदर होता है। धूप बत्ती, कपूर, लौंग, रुई बत्ती, घी, दीपक, 2 दीपक होने चाहिए, एक आरती के लिए, एक अखंड दीप के लिए, माचिस, 2 थाली अपने घर में नित्य में पूजा के स्थान पर इस्तेमाल करना चाहिए। एक थाली हो जिसमें पूजा के सब सामान आप रख लें, और एक थाली हो जिसे आप आरती की थाली बना लें। आरती में सारे परिवार सहित सभी लोग आरती करें मिल करके, और नित्य में आरती में कुछ न कुछ रुपए अवश्य डालें। रुपए पैसे जो भी हो जरूर डालें, और 9वीं के दिन उस पैसे को कन्या को दे दें, या फिर 9 दिन तक जो भी आपने दोनों टाइम में आरती किए हैं और जो भी पैसे बचे, कन्या को देने के बाद जो भी पैसे बचे उन्हें उठा करके मंदिर के दान पेटी में डाल दें। नित्य प्रति माता रानी को भोग लगाने के लिए मेवा और मिश्री या फल, अष्टमी के दिन हलवा और पूड़ी का भोग लगाया जाता है। हलवा, पूड़ी और चना का भोग लगाया जाता है। फूल, माला, माता रानी को लाल गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। माता रानी के लिए लाल चुनरी, स्वयं के बैठने के लिए लाल ऊनी आसन हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लाल आसन होना चाहिए। एक कांसे का या पीतल का लोटा लें जिससे कि पूजा में उस लोटे का यूज किया जाता है। एक साफ कपड़ा रखें अपने हाथों को पोंछने के लिए। माता को चढ़ाने के लिए मीठा पान बहुतों मीठा पान चढ़ाते हैं, तो मीठा पान, लौंग, सुपारी, इलायची, कलावा। अष्टदल बनाने के लिए साबुत चावल को कोशिश करें कि हल्दी से रंग लें, पहले से ही रंग लें तो बहुत अच्छा रहेगा। सिंदूर, पीला सिंदूर माता रानी को डेली चढ़ाया जाता है। कुमकुम, और भोग लगाने के लिए माता रानी के सामने जिस दिन पहला दिन होता है उस दिन माता रानी की प्रतिमा के सामने, फोटो के सामने 5 तरह के फल जरूर समर्पित करने चाहिए जो कि ऋतु फल होते हैं, जैसे कि अनार, सेब, अमरूद, एक जटा वाला नारियल, 4 फल, एक कोई भी फल जो आपको ऋतु फल के अनुसार आपके एरिया में जो भी मिलते हों वह। इस तरह से 5 ऋतु फल भगवान को, नाशपाती मिले, शरीफा मिले, जो मिले 5 तरह के ऋतु फल माता रानी के सामने अवश्य चढ़ाएं। पहले दिन 5 फल माता रानी के सामने रखें। फिर माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करें। फिर श्रृंगार का सामान होना चाहिए जिसे आप नोट कर लें: चूड़ी, बिंदी, महावर, सिंदूर, नेल पॉलिश। ये 5 चीज़ तो सुहाग का सामान में जरूर रखना चाहिए, और यथाशक्ति जितना हो पाए आप उतना रखें। नित्य माता रानी को जो आप व्रत में फलाहारी करेंगे, बनाएंगे, उन फलाहार को नित्य भोग भी लगाना चाहिए। इस तरह से मैंने आपको लगभग सारी चीज़ों का जानकारी दे दी है, सारी चीज़ों की जानकारी दे दी है कि ये सामग्री चाहिए शारदीय नवरात्र के व्रत में। इस तरह से मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दे दी शारदीय नवरात्र के, कि यह कब आरंभ होगा, कब समाप्त होगा, और हर दिन किन किन देवियों की पूजा की जाएगी। 9 देवियों की पूजा की जाएगी और उन देवियों के नाम बता दिए हैं।
और मेरे वीडियो को आप देखते रहिएगा। मेरे इस चैनल पर आपको दुर्गा सप्तशती के संस्कृत में और हिंदी में पाठ मिलेंगे, जिनका आप श्रवण करिएगा, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करिएगा। साथ में दुर्गा सप्तशती के कई श्लोक भी मैं डाल रही हूँ, उन्हें भी जरूर सुनिएगा। इन 9 दिनों में माता दुर्गा की कृपा आप पर अवश्य होगी। यह बहुत ही सिद्ध मंत्र हैं जिन्हें मैं डाल रही हूँ, उन्हें आप अवश्य सुनिएगा। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आपको कुछ और भी जानना हो तो ज़रूर लिखें। हो सकता है कुछ आपके मन में हो, आप जानना चाह रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो कोई भी मेरे इस वीडियो पर नया आए हों कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।